मैं बताना ये चाहता हूं और दिखाना ये चाहता हूं कि हमारे जो इन लोगों से इख्तिलाफात है, उन इख्तिलाफात की जो बुनियादी वजह है वो है अकीदे का इख्तिलाफ। इनकी नमाजों से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, याद रखिए, इनकी नमाजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी तबलीग पे नहीं इख्तिलाफ करते। और आइए अब इख्तिलाफ का कहां का सिलसिला बढ़ता है, ये किस तरह ले जाना चाहते हैं। ये कहने के बाद भी आप ये कहेंगे कि अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, सब मिलजुल कर रहो, इनको कोई गलत ना बोलो। ये अभी लेटेस्ट वीडियो जरा सुन लीजिए इन साहब को। शक्लें भी देखो तो ऐसा लगता है कल रात ख्वाब में इब्लीस को देखा, सारी सूरत जनाब की सी थी। कौन है ये जानते हैं ना आप? हाँ, अरशद मदनी अभी हाल ही का बयान है, आपने शायद पता नहीं, हाँ इंटरनेट पे तो आता ही है, चैनलों पे तो बहुत चला। सुनिए जनाब क्या कहते हैं। इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। मनु के कदमों में सर रखा है चचा जाते। बुढ़ापे पर रहम खा बुड्ढे, अपने मरने का टाइम आ गया, तौबा कर, सुन्नी हो जा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। इस उम्र में नबी का पे दुरूद पढ़ने की बजाय, नबी की तारीफ करने की बजाय मनु की तारीफ कर रहा है, जिसके वजूद का भी हमें कुछ पता। हमें खैर दूसरों के मजहब से कोई लेना देना नहीं, उनके अपने एतकादात है, उनके अपने नजरियात है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। बेशक हमारा अपना दीन है, हमारी अपनी तालीमात है, हमारे अपने पैगंबर है, हमारी अपनी किताब है। और वो भी कहते हैं भाई हमारी अपनी किताब है, हमारे अपने रहनुमा है। खलात वाले इतने मिलने पर आ गए, अभी वहां भी सुन्नी भी तुमको हजम नहीं हो रहा था, एक हो जाओ एक हो जाओ, अब मनु साहब से भी मिलने चले गए थे। आदम बना दिया उनको, ओम को बना दिया खुदा। अरे सटिया गया बुड्ढे, तेरी टोपी भी टेढ़ी है, तेरा दिमाग भी टेढ़ा है। देखो ना टोपी टेढ़ी है उसकी, दिख रहा है ना इसकी, दिख रहा है या नहीं? हमें नहीं दिख रहा है क्या चल रहा है, दिख रहा है ना, टोपी भी टेढ़ी है उसका, दिमाग भी टेढ़ा है। अल्लाह ने, ओम ने, अबे अल्लाह और ओम अलग है। ओम ने और अल्लाह ने मनु को पैदा किया, जिसको हम आदम कहते। अच्छा यहीं तक नहीं रुके, चलो आदम मनु तक, एक और जमयतुल उलमा के सदर है, इन चचा जान को सुन लीजिए। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी एकता का देख रहे कितना चस्का पड़ा हुआ है। एकता के चक्कर में ये अपने नाजायज बाप को भी बाप बोलने लग जाते हैं। कितना चस्का एकता का, शंकर को बोलने लग गए भैया आदम है मानने में। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा, हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन एक वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है।
ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी यकजहती कायम होगी। शंकर कहिए, आदम कहिए, एक ही है। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये वहशत ज़दा कौम है। ये वो कौम है जिनके बारे में कहा गालिब ने कि बकराहू जुनून में ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ये वो कौम है। कार्बन आ गया है। हाँ बेटा, तुम पे तो बहुत पहले 150 साल पहले कार्बन आ गया। वो तो हुस्सामुल हरमैन ने बता दिया कि कितना कार्बन चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर। बेशक कार्बन आ गया है, उसको दूर करना पड़ेगा। शंकर हमारे पहले प्रॉफिट है। आपने आज तक किसी आलिम की जबान से सुना शंकर अलैहिस्सलाम? नहीं भाई, प्रॉफिट है तो अलैहिस्सलाम बोलो ना फिर। कभी किसी किताब में देखा, कुरान में कहीं जिक्र पड़ा, कोई हदीस में आया शंकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं? ये आज के नमूने। हमारा धर्म मक्का मदीने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, अहले सुन्नत का धर्म मक्का मदीने वाला है। वाह 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 वाह, तुमने खुद ही फैसला कर दिया। बेशक बेशक। हमारा धर्म मक्का मदीने वाला नहीं है, यहीं से आया। हम भी तो यही कह रहे हैं, उन्हीं की औलादे हो तो। अभी तक बाप को छोड़ नहीं रहे हो तो। हमने तो छोड़ दिया, गरीब नवाज के हाथों पर ईमान लाए और कुरान के फैसले के मुताबिक कि जो कुफ्र को अपने माँ बाप के कुफ्र होने के बाद भी पसंद करे, वो उन्हीं में से हमने छोड़ दिया। तुम नहीं छोड़ पा रहे। फिर जनाब एक आखिरी वो बड़ी मजेदार बात बोली, बस उस पर एक बात खत्म कर रहा हूं। उसके बाद वो कहता है कि भेदभाव दूर हो, शंकर हमारे बाप है, पार्वती हमारी अम्मी है, गणपति हमारे भाई है। ये पूरी फैमिली है इनकी। समझ रहे? किस फैमिली के फर्द है आपको समझ में आ रहा है ना? शंकर इनके अब्बा जान है, बोल रहा है, खुद ही बोला, मैं थोड़ी कह रहा हूं भाई। अब जाहिर है शंकर इनके अब्बा है, तो पार्वती कौन हुई? अम्मी हुई ना। अब फिर पार्वती और शंकर के बेटे कौन है? गणपति जी है, तो गणपति जी इनके बड़े भाई हुए। अब बाकी भी फिर रिश्तेदार है, सब रिश्तेदार मौजूद है। लेकिन नहीं साहब, अल्लाह का करम है, हम तो नबी वाले हैं, नबी के घर वाले हैं। बेशक बेशक बेशक। हमें तो सैयदा फातिमा मुबारक, मौला अली मुबारक, हसन हुसैन मुबारक, हमें नबी का घर चाहिए, तुम किसी और का घर ले लो। बेशक बेशक। अब मुझे बताइए, वो लोग जो थेवरियां चला रहे हैं, सब मिलजुल के रहो, किसी को बुरा मत बोलो। ये कौन सा मजहब ले आए हो यार, जहाँ शंकर भी अलैहिस्सलाम है, जहाँ मनु भी अलैहिस्सलाम है, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। कौन सा धर्म? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जरा इन साहब को सुन लो, ये भी कुछ कम नहीं है, इनको सुन। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कैसे कैसे जाहिल इसीलिए है, कैसे कैसे जाहिल है दुनिया में। टाई लगा लिए तो लोगों ने पढ़ा लिखा समझ लिया। इसलिए मैं कहता हूं किसी गधे को टाई पहना दो तो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता। कपड़ों से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। शेख सादी फरमाते, आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐब व हुनर खुलते नहीं है। जब बोलता है तभी पता चलता है। मुंह खोला समझ में आ गया, एक नंबर का जाहिल। कहता है कुरान में 25 पैगंबर के नाम है। कितने पैगंबर के नाम है? तो जो 25 नाम है उसमें राम नाम है? क्या कुरान ने राम को पैगंबर कहा? फिर वही सवाल धरा हूं कि आज तक किसी आलिम, किसी इमाम की किसी हदीस में, किसी कुरान की आयत में आपने राम अलैहिस्सलाम लफ्ज सुना? कुरान में नाम नहीं, किसी इमाम की किताब में जिक्र नहीं, किसी हदीस में जिक्र नहीं, किसी तारीख की किताब में जिक्र नहीं।
मगर ये कहते नाम 25 के आए हैं, उसमें इनका नाम राम का है नहीं, और चूंकि राम का नाम कुरान में नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि वो पैगंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अभी जब है ही नहीं तो हो कहां से सकते? जब है ही नहीं नाम, जिक्र नहीं, तो फिर हो कहां से सकते? अगर होते तो जिक्र आ जाता, जिक्र नहीं आया तो है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ कोई बचाने के लिए कहेंगे तारीख को, क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर नाइक को बचाने के लिए कोई इसका बचाने वाला, कहा नहीं देखिए यार, उन्होंने एक बात ये भी तो कही ना कि नहीं भी हो सकते, तो इससे बच गए। तो मैंने कहा हो सकते हैं पहले करार किया, फिर कहा नहीं हो सकते। नहीं हो सकते कहने से हो सकते का इनकार नहीं होता, और अगर ये तुम्हारे यहाँ होता है तो फिर मैं भी कहता हूँ, इस पे ना बुरा मानना, ना इस पे आओ फिगा करना, ना मुझ पे इल्जाम देना। अब मैं आप ही के जाकिर नाइक की मिसाल देखता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने हरामी डॉक्टर आई नहीं, अब तौहीन मत समझिए इसको, हो मैंने ये भी कहा ना, नहीं भी हो सकते। भाई ये इस तरह के फंटरगिरी करने की जरूरत क्या है? अरे इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है, कलमा हमको पढ़ाया जाता है बचपन में, हमको हुफ्फाज़ इकराम आइम्मा और हमारे उलमा याद कराते हैं, जो हमारे ईमान की असास है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही, ईमान लाया मैं तमाम अंबिया पर, तमाम फरिश्तों पर, तमाम रसूलों पर। हमको कुरान ने, हदीस ने, रसूल ने ये नहीं कहा कि टार्च ले लो और एक एक को ये हो सकते हैं क्या, ये हो सकते हैं क्या, ये हो सकते हैं। अरे हमें जरूरत क्या है? हमारे लिए हमारे नबी की तालीम काफी। और ऐ अल्लाह, जितने तेरे पैगंबर आए जिनके नाम हम नहीं जानते, तू जानता है। तेरे जो जो पैगंबर थे, जो जो रसूल थे, हमारा उस पर ईमान है, बात खत्म। नहीं अब एक को देखेंगे हो सकते हैं, हो सकते हैं। अरे भाई किसने इसको बोला, किसने? और करके करोगे क्या? मालूम करके तुम्हें फायदा क्या है? जबकि मेरे आका फरमाते मैं खातमुन नबीन हूँ, आखिरी नबी हूँ। अगर मेरे जमाने में मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करो तो गुमराह हो जाओगे। मूसा को भी मेरी पैरवी के सिवा कोई चारा नहीं। जब तमाम नबियों का सरदार आ चुका, बाकी फिर जरूरत ही खत्म हो गई। सब नबियों के दीन मंसूख हो गए, उनकी तालीमात मंसूख हो गई। तो अब हमें कौन सा फर्ज और वाजिब है हम पे कि हम एक एक नबी को नाम बनाम तलाश करते फिरें? इजमाई तौर पर हमारा सब नबियों पर, अंबिया पर, पैगंबरों पर ईमान है। और हमारे उलमा ने कहा कि तादाद भी एग्जैक्ट मुतय्यन नहीं, तो बहुत मोहताज जुमला हम कहते हैं कि 1,24,000 कमोबेश। कमोबेश मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सही तादाद अल्लाह रसूल जाने। लेकिन ये बहरहाल एक अजीब मखलूक, एक अजीब कौम है। अब बात यहाँ तक नहीं रुकती है, आपको हैरानी होंगी। किताब लिखी गई थी, ये अहले हदीस फिरके के बहुत बड़े अल्लामा थे। किताब का नाम है हदियतुल महदी, और ये ओरिजिनल जो किताब मेरे पास मौजूद है उसी के स्कैन में दिखा। हदियतुल महदी लिखने वाले इसके मौलाना वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी, नाम निहाद अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन जमात के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, बल्कि उसके बानीन में से गुजरे। सफा नंबर 85 है, जिल्द नंबर 1। जरा जनाब क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। इन्होंने नबी की फहरिस्त बनाई। अभी देखिए कितने नबी बढ़ते जा रहे हैं। पहले मनु आए, फिर शंकर ऐड हो गए, राम ऐड हो गए, अब और नबी बढ़ गए। कहते हैं व अरफा बित्तवातिर बैना कौमा वला कुफ्फार अन्नहुम कानु अंबिया सुलहा। कहते तवातिर के साथ हर जमाने में मशहूर रहे, हर जमाने में ये बात फेमस रही कि कुफ्फारों के बीच भी, कौम कुफ्फार में भी नेक अंबिया आए हैं, साले अंबिया आए हैं। और वो साले और नेक अंबिया कौन थे? का रामचंद्र, जैसे कि रामचंद्र, व लक्ष्मण, अब लक्ष्मण भी बढ़ गए पैगंबर में। वह किशन जी बैनल हुनूद, जैसे हिंदुओं में अहले हुनूद में रामचंद्र, लक्ष्मण और किशन ये पैगंबर हुए हैं। वह ज़ुरातुश्त बैनल फारस, और ज़ुरातुश्त जो है वो बैन फारसियों में हुए हैं। वह कनाफ्यूसा व बुधा बैना अहल सीन, और सीन कहते हैं चीन को। चीन के अंदर कनाफ्यूस और गौतम बुद्ध ये भी नबियों में से थे। नबी बढ़ते जा रहे हैं। बुद्ध भी, गौतम बुद्ध भी नबी थे। वह जापाना व सुकरात व फीसा गौरस बैना अहल यूनान, यूनानियों में सुकरात
और फीसा गौरस आए, ये भी नबी है। अब आगे सुनिए क्या लिखते जनाब, बल युजीबु अलैना अन तक़ूलु आमन्ना बिजमी अंबियाई व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। हम पर वाजिब है, बल युजीबु, हम पर वाजिब है, अलैना अन तक़ूला, कि हम ये कहें, इकरार करें, आमन्ना बिजमी अंबियाई व रसूलिही, इन तमाम नबियों पर हम ईमान लाते हैं। रामचंद्र पर ईमान लाते, वाजिब है हम पर कि हम कहें राम पर हमारा ईमान है, लक्ष्मण पर हमारा ईमान है, कृष्ण जी पर हमारा ईमान है, जुरातुष पर हमारा ईमान है, उसके बाद कनाफ्यूस पर हमारा ईमान है, गौतम बुद्ध पर हमारा ईमान है, सुकरात पर हमारा ईमान है, फीसा गौरस पर हमारा ईमान है। बात समझ में आ गई? तुम्हारा मजहब कुछ और ही है। इसलिए आका ने कहा 72 कहां जाएंगे? जाएंगे। और उसके बाद वो कुरान की एक आयत से इस्तेदलाल कर रहे हैं जनाब अली कि ला नुफर्रिकु, हम इनमें फर्क नहीं करते आपस में। जैसे हम मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर अंबिया को हम मानते, उसी तरह रामचंद्र को भी हम नबी मानते। जैसे इन तमाम अंबिया पर हम ईमान लाते, वैसे कृष्ण पर भी हम ईमान लाते, लक्ष्मण पर भी हम ईमान लाते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, इनमें आपस में हम किसी में कोई फर्क नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अबे कहां मुसलमान हो? तो बहरहाल ये बात देखते चल रहे हैं। मैंने हदीस के ज़िम्ने में गुफ्तगू शुरू की थी, और गुफ्तगू शुरू करते करते मैं इस नतीजे पर आया, यहां तक ले आया हूं आपको कि आप ये भी देखते जाइए कि इनसे हमारे इख्तलाफात की बुनियादी वजूहात क्या है। इनके पैगंबर भी अलग है, इनके उसूल और ज़ाब्ते भी अलग है, और इनके नज़दीक अल्लाह की भी वैल्यू क्या है, ज़रा सुन लीजिए। ये मौलवी साहब है हिंदुस्तान के, अभी संभल करके एक इलाका यूपी का, जानते होंगे आप, मुरादाबाद के करीब है। आवाज में थोड़ा ज्यादा इको है। नाम देखो क्या है, मौलवी अब्दुल मोमिन, काम काफिर हो जैसे, और नाम मोमिन रखा हुआ है। क्या कहता है जरा सुनिए। आवाज थोड़ी गूंजती भी है, इको में है बहुत, लेकिन बाद में मैं इसके जुमले दोहराऊंगा तो आप समझेंगे क्या बोला है। सुनिए। शराबी तो उसके अलावा शराबी को उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता, जिनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता। वो आसमान अव्वल पर आता है अपनी शान के मुताबिक, और रोजाना आता है और अपने बंदों से कहता है मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मेरे मगफिरत के लिए खास कर दिया है, उस मौके पर मांग लेना। अगर इस मौके पर भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना, इस मौके पर भी भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना। अगर ऐसा भी ना हो, रात में तहज्जुद के मौके पर मैं बड़ा करीब आ जाता हूं और मैं खुद आवाज लगाता हूं, हल मिन मुस्तगफिर, है कोई जो अपने करतूत का हमसे माफी का लेने वाला हो और हमसे अपने गुनाहों की माफी कराने वाला हो। क्या कहा इन्होंने, शायद समझ में नहीं आया, आवाज गूंज रही थी। मैं सुनाता हूं, फिर दोबारा सुनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। शराबी को उसके अलावा कोई नहीं बुलाता, इसके अलावा अल्लाह। जानी को उसके अलावा कोई आवाज नहीं देता, वो रोजाना आसमान अव्वल पर आता है और आवाज लगाता है, ऐ मेरे बंदो, जुमे का दिन मैंने शाम का वक्त, जुमे का दिन मगफिरत के लिए खास कर दिया है। कौन सा दिन खास है मगफिरत के लिए? जुमे का दिन। टाइमिंग क्या है? शाम का। गोया ये अल्लाह नहीं है, एक ऑफिसर है, नेम प्लेट लगी हुई है, ऑफिस के बाहर मिलने का समय, जुमे का दिन, शाम का वक्त। अब यहीं तक नहीं, ताबिल निकाल लेगा कोई कि भाई वो मकबूलियत का वक्त बोलना चाह रहे, लेकिन आगे देखिए बकवास क्या किया है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, जुम्मे का दिन, शाम का वक्त मैंने मगफिरत के लिए खास कर दिया। उस वक्त, उस समय, उस वक्त आना, मुझसे मांगना। अगर उस वक्त मैं देना भूल जाऊं तो अगले हफ्ते आना। कौन भूल जाएगा? अरे यार बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोगों का रिएक्शन नजर नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह कह रहा है इस हफ्ते अगर मैं भूल जाऊं तो सीधा अगले हफ्ते आना। 6-7 दिन तो मैं ना मिलता हूं ना मेरी याददाश्त लौट कर आती है। और अगर उस हफ्ते भूल जाऊं तो फिर अगले हफ्ते आना। गोया ये खुदा नहीं है, वो जज है, वो कोर्ट का, जिसके बारे में कहने वाले ने कहा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं समझ रहे यार, वो वाला मामला हो गया। और अगर फिर वो मुसलसल 2-3 हफ्ते आए तुम और नहीं, मैं मुझे याद आया
तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई, नहीं दिया, तो फिर ऐसा करना तहज्जुद के वक्त में बड़ा करीब आ जाए, उस वक्त मांग। और मैं खुद सदा लगाता हूँ, है कोई मुझसे मग़फ़िरत का मांगने वाला। ये इनके जुमले मैंने दोहरा दिए, अब सुनेंगे तो आपको समझ में आएंगे। सुनिए। शराबी को उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता, शराबी को उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता, ज़िनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता, ज़िनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता। वो आसमान अव्वल पर आता है अपनी वो आसमान अव्वल पर आता है अपनी शान के मुताबिक, और रोजाना आता है। और रोजाना आता है। अजीब बात है, आता रोजाना है, बोलता हफ्ते में एक बार आना। आता रोजाना है लेकिन बोलता क्या है, हफ्ते में एक बार आना, और भूल जाऊं तो अगले हफ्ते आना। फिर कहता है मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मेरे मग़फ़िरत के लिए खास कर दिया है, उस मौके पर मांग लेना। अगर इस मौके पर भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना, इस मौके पर भी भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग, इस मौके पर भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना। तो इन बदबख्तों के, क्या मौलवी है भाई, ये कोई आम अवाम नहीं है कि हम कहे यार अब अम्मा बोल दी जबान फिसल गई। अरे ये मौलवी है, मदरसों में पढ़ा है, बरसों इन्होंने मदरसों में गुजारे, तो क्या इल्म सीखा है, क्या पढ़ा है इन्होंने, सिवाय कुफरियात के क्या बकते हैं, कहां से हक पर है यार ये। इनका ना नबी के ठिकाने, ना खुदा की ताजीम है, ना खुदा का अदब है, ना ये तौहीद को समझते हैं, ना तौहीद को जानते हैं। माज़अल्लाह खुदा भूलने से, अरे उसकी शान तो ये है, उसकी शान तो ये है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है उन ख्यालात से वाकिफ है। बेशक 50 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद हम कहाँ होंगे, कहाँ बैठे होंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो जानता है। और उस वक्त हम अपने दिल में क्या सोच रहे होंगे उन ख्यालात से भी वो वाकिफ। बेशक उसकी बाखबरी का ये आलम है। लेकिन इन वक्तों का आलम यह है कि वो खुदा को ऐसा बना दिया, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कि खुदा भी भूल जाता है। उसको भी याद नहीं रहता कि इस हफ्ते मांगना और उस हफ्ते मांगना। अब एक ये तो बहरहाल खुदा की तौहीन का भी एक मामला था। उसके बाद जरा ये भी देखते चलिए, दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम अलैहि करम वबल करम उम्मतल करम या अकरमुल अकरमीन बारिक वसल्लम सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब जरा जाकिर नाइक को सुन लीजिए कि नबी के बारे में इनके क्या तस्वुरात है, जरा सुनिए। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो ये कहते हैं मज़ार पर जाना, मज़ार को पूजना गलत है। अव्वल तो कोई भी सुन्नी मज़ार को पूजता नहीं, ये सबसे पहला झूठ है। जब तक बदअकीदा झूठ नहीं बोलेगा उसका फिरका नहीं चलता। उसको अपना फिरका बढ़ाना है, उसको अपनी जहन्नम का घड़ा बढ़ाना है तो झूठ बोलेगा। और अभी मैं झूठ बताऊंगा कैसे कैसे झूठ बोले जाते हैं। और वो झूठ जब पकड़े जाते हैं तो बावजूद बजाय इसके कि ये माफी मांगे, तौबा करे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमने झूठ बोल दिया, उस झूठ को निभाने के लिए फिर झूठ बोलते हैं। फिर वो झूठ पकड़ा जाता है तो उस झूठ को निभाने के लिए फिर झूठ बोलते हैं। पूरी जिंदगी झूठ बोलते 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 मर जाते हैं कम वक्त। यानी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि इब्लीस भी हैरान हो जाता है। समझे, इब्लीस भी हैरान हो जाता है, इतना झूठ। मज़ार को पूजना गलत है। सबसे पहले जाकिर नाइक से सवाल है कि वो बताएं कि मज़ार को पूजता कौन है। अब ये कहेंगे कि साहब वो आप सजदे जैसी कैफियत में जाते हैं, चूमते हैं, मज़ार पे सर रख देते हैं, सजदा करते हैं, इसी को तो पूजना कहते हैं। याद रखिए, इसके बारे में शरीयत का कानून बाज़ाब्ता मौजूद है कि मज़ार पर सजदे जैसी कैफियत में जाना, रुकू की हद तक झुकना, ये हराम है, शिर्क नहीं है। क्या है ये? हराम है। पिछली शरीयत में इस तरह की ताजीम जायज थी, रसूलुल्लाह की शरीयत में हराम है। हुजूर ने फरमाया अगर किसी के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे, लेकिन मेरी शरीयत में सजदे की इजाजत नहीं है। हराम फरमाया। क्यों? इसलिए कि सजदा करने वाले की नियत इबादत की नहीं होती,
ताजीम की होती है। जब तक ताजीम की नियत है, इस तरह की ताजीम में झुकना ये हराम फरमाया। लेकिन अगर माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई ये तस्वुर करके सजदा करे कि ये मेरा खुदा है, ये मेरा अल्लाह है और मैं इसको सजदा कर रहा हूं, तब शिर्क का फतवा लगेगा, तब कहा जाएगा ये पूजा हो रही है, पूज रहा है। लेकिन जब तक ये तस्वुर नहीं, उसको पूजा नहीं कहा जा सकता। मुझे आप दयानतदारी से बताइए, कोई कम इल्म से कम इल्म सुन्नी जो कब्रों पे जाके सजदा करता है, उससे पूछिए कि भाई आपने सजदा किया, ये गरीब नवाज की मजार को सजदा किया, ये मखदूम शिमनानी की मजार को सजदा किया, ये निजामुद्दीन औलिया की मजार को आपने सजदा किया, क्या आप इनको खुदा मानते हैं? क्या आप इनकी इबादत कर रहे हैं? तो वो भी कहता नहीं साहब, मैं ना इनको खुदा मानता हूं ना इनकी इबादत कर रहा हूं, बल्कि मैं इनकी तासीम कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जनाब मद्दाह रसूल असद इकबाल साहब की बुला। चलिए हज़रत, हमने आपका तशरीफ लाइए। चेयर दे दीजिए, बैठ गया, आप तशरीफ रखिए। तो जब तक नियत नहीं पाई जाए, उसको शिर्क का फतवा उस पर बोलिए नहीं लगा सकते। क्यों? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल आमालु बिन्निया, अमल का मदार किस पर है? नियत पर है। नियत अगर ताजीम की है तो ताजीम के बारे में जो हुक्म शरा है वो आयत किया जाएगा। ताजीम अगर हुदूद शरा के दायरे में है तो उसको जायज करार दिया जाएगा, हुदूद शरा के बाहर है तो हराम करार दिया जाएगा। और नऊज़ बिल्लाह नियत अगर इबादत की है तो फिर इस पर कोई शक व शुबा नहीं कि उसको शिर्क कहा जाएगा। लेकिन मैं जिम्मेदारी से चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई सुन्नी आप ऐसा नहीं दिखा सकते कम इल्म से कम इल्म जो आला हज़रत का मानने वाला हो, जो अपने आप को बरेलवी कहता हो और कब्रों को सज्जा करके ये कहे कि मैं इसकी इबादत कर रहा हूं माज़अल्लाह, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी तोहमत है। उसके बाद क्या कहते हैं जाकिर नाइक साहब? वो कहते हैं मैं जानता हूं हमारे बाप दादा पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे हैं मजार पर। यानी जाकिर नाइक के नजदीक मंदिर और मजार में कोई फर्क नहीं, एक ही समझ रहा है। मुझे बताइए, मंदिर और मजार में फर्क है या नहीं है? फर्क है ना। और जो औलिया की मज़ारात को मंदिर बोले, क्या उसको हम मुसलमान समझेंगे? जिसने हमारे वलियों को मुसलमान ना समझा, माज़अल्लाह बुतों से तशबीह दी, उनकी मज़ारों को बुतों से तशबीह दे के मंदिर बता रहा है उनकी बारगाहों को, तो वो शख्स हमारे नजदीक फिर क्यों कर मुसलमान हो सकता? और उसके बाद जो उसने बोला, एक नंबर का जाहिल शख्स, जहलाना जुमले थे उसके। कहता मैं जानता हूं कि लोग कम इल्मी की बुनियाद पर मजार पे जाते हैं। यानी जो लोग मज़ारात पर हाजिर होते हैं, औलिया की मज़ार पर या नबी की मज़ार पर हाजिर होते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं? कम इल्म, ये अकलमंद की औलाद है, ये पढ़े लिखे ज्यादा है। ये बात सिर्फ सुन्नियों तक नहीं रहती भाई, ये बात तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इतने दूर तक जाती है कि तुमने कम इल्म बोला तो ये हमें नहीं कहा, नऊज़ बिल्लाह ये बात रसूलुल्लाह तक जाती है। इसलिए कि मज़ारों पर जाना, कब्रों की हाजिरी, कब्रों पर हाजिर होकर वहां पर दुआएं मग़फ़िरत करना और अंबिया की मज़ारों तक पर जाना, ये किसकी सुन्नत है? और रसूलुल्लाह की सुन्नत है। यहाँ तक कि सही मुस्लिम की बाकायदा सही रिवायत है, सहीउल इस्नाद रिवायत सही मुस्लिम की, आका कहते मररतु अला क़ब्र मूसा व हुवा क़ाइम युसल्ली, मैं शब मेराज मूसा की कब्र पर गया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े और नमाज पढ़ रहे हैं। और खुद अपनी मजार की जियारत के लिए हुजूर ऐसी दावत देते हैं कि लोगों मेरी कब्र की जियारत किया करो, इस्तिताअत दे अल्लाह, मेरी कब्र की जियारत करो। और अगर तुम मेरी मजार पर आकर मेरी कब्र मुबारक की जियारत करोगे, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इससे पता चलता है कि ये कौम को सिर्फ गुमराह करना इनका मकसद होता है और बगैर किसी दलील और सनद के बात करते हैं। मजार पर जाना गलत है, जाकिर नाइक ने कोई हदीस नहीं पढ़ी इस ताल्लुक से, कुरान की कोई आयत पेश नहीं की, सिर्फ अपनी तबीयत का फतवा दिया है। और उससे बड़ा एक तबीयत बाज जो अपनी तबीयत के मुताबिक चलता है, ये उससे बड़ा गुस्ताख है। जरा इसको देख लीजिए और सुन लीजिए आप। आवाज बंद हो गई भाई।
फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। देखिए यहाँ रोक रहा हूं, ये एक अजीब खबीस फरका है। एक शंकर को आदम बोल रहा था, अपना बाप बोल रहा था, और अब ये शंकर को तकाबुल किससे कर रहा है? निजामुद्दीन औलिया से कर रहा है, बड़े पीर गौसे पाक से कर रहा है। कोई पेंदा नहीं है, कोई ठिकाने नहीं है इनकी अकलों के। आगे बढ़े जरा, सुनिए। भगवान की मूर्ति है, तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान और उसके मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं। मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं। मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। आजकल गवर्नमेंट इससे इसके इज्जतदार होने का सर्टिफिकेट मांग रही है। ये हमसे ईमान का सर्टिफिकेट मांग रहा था, अब इसको कोर्ट मांग रही है, बेटा तू पाक दामन है, इसका सर्टिफिकेट दे। बलात्कारी जमानत पे आया है फिलहाल, अभी अब पैसा सा खिला के छूट भी जाए तो कोई बई नहीं। बहरहाल उससे हमारे उसकी जातियत पे कोई मतलब नहीं है। असल मुद्दे की ये बात है कि ये औलिया इकराम की तौहीन करने वाले लोग क्या आपके नजदीक मुसलमान हैं? इनसे इत्याद होगा हमारा? इनसे सुलह हो सकती है हमारी? जो सरकार गौसे आजम को शंकर से तशबीह दे, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को माज़अल्लाह गैरों से तशबीह दे, जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी की मज़ार को बुतकदा बताए, वो कहां से मुसलमान हो सकते हैं? ये खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति कह रहा है मनऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और इशारा करता है ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है, ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये फुला 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 का मज़ार है। जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ हो रहा है। तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो चुंदरी चढ़ाते हैं। वो मूर्ति को धोते हो, तुम कब्र को गुस्ल देते हो। वो मूर्ति के सामने खाना रखते हैं, कहते प्रसाद है। तुम कब्र के सामने खाना रख के फातिहा देते हो, कहते हो ये तबर्रुक है। जो काम वो कर रहे हैं वही काम तुम कर रहे हो। अगर यही दोनों काम करने की बुनियाद पर जब तुम एक हो, तो अगर तुम जन्नती हो तो हिंदुस्तान के इतने करोड़ हिंदू भी फिर एक एक करके जन्नत में चले जाएंगे, जैसे जन्नत इसके बाप की है, ये लेके जाएंगे। मैं बहुत इशारे में बोलूंगा क्योंकि हिंदुस्तान की फिजा में ज्यादा खुल के बोलने की इस वक्त इजाजत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा इशारा। जहां ये है वहां लानतें हैं, जहां ये है वहां क्या है? लानतें। और जहां ये है वहां रहमतें हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसका वजूद नहीं है।
ये मजहूल है, क्या बात ये है। मौजूद है। वाह 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 वाह। इसे देख लो, मोहब्बत में ईमान से बाहर हो जाओ। हक है, इन्हें हक मोहब्बत में देख लो, साहिब ईमान बन जाओ, माशाअल्लाह, ईमान और सुभान मजबूत हो अल्लाह। जाओ। अरे यहाँ जाना, यहाँ ज़ियारत की गरज से जाना कुफ्र है, और यहाँ जाने का वाजो सवाब क्या है? मुहद्दिसीन तो यहाँ तक कहते हैं कि इंद जिक्र सालिहीन तंज़लुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ रहमत उतरती है। तो जहाँ वाह, जिक्र हो रहमत उतरे, जहाँ ये खुद मौजूद हो तो कितनी रहमतें उतरती क्या हैं। बात है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। यहाँ रहमतें बहुत हैं, यहाँ लानतें हैं। वाह हक है। और अगर कामों की सिमिलरिटी को देखकर, यकसानियत को देखकर यकसा बाज़ाहिर नजर आ रहे हैं, तो आप ये फतवा लगा रहे हैं कि एक है, लिहाजा आप भी जन्नमी वो भी जन्नमी, और अगर आप जन्नती तो वो भी जन्नती। तो फिर कुछ काम तो तुम भी करते हो यार, सारे मुसलमान करते हैं। और फिर अगर इस अंदाज में और इस लबो लहजे में बोले तो फिर फतवा क्या होगा तुम्हारा मौलवी जी? कहने वाला कहे कि भाई हिंदू तीरथ पे जाता है, तुम हज पे जाते हो, तो तुम कैसे मुसलमान? हिंदू गंगा का पानी मुतबर्रिक समझता है, आप जमजम का पानी मुतबर्रिक समझते हो। हिंदू अपनी मूर्ति पे चुनरी चढ़ाता है, तुमने काबे के पत्थरों पे गिलाफ डाल रखा है। हिंदू अपनी मूर्ति का तवाफ करता है, तुम काबे का गिलाफ तवाफ करते हो। हिंदू अपनी मूर्ति को मोहब्बत में चूमता है, तुम हजरे अस्वद को मोहब्बत में चूमते हो। तुम फिर कैसे मुसलमान? हक है, हक है। वो उपास रखता है, तुम रोजा रखते हो। तो बहुत सारे काम तो यकसानियत वाले हैं जाहिरन, मगर याद रखिए फर्क है। शिर्क का और तौहीद का यहाँ इम्तियाज तब होता है कि हम हर काम खुदा वाहिद की रजा के लिए करते हैं। वाह 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 वाह। इसलिए हम अहले तौहीद अहले ईमान है, और उसके काम बुतों की खुशनुदी के लिए होते, खुदा के लिए नहीं होते। सरकार मुफ्ती आजम इन रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावे मुस्तफिया में फरमाते कि अगर कोई शख्स खाने काबा की तरफ सजदा करे और नियत ये हो कि काबा के पत्थर को सजदा कर रहा हूं, काफिर है। बेशक बेशक। हम काबे को भी सजदा नहीं करते। काबा किबला है, किबला के मायने होते मुतवज्जे होने की जगह। एक डिसिप्लिन कायम रहे इबादत में, एक जो है कहना चाहिए एक एहतमाम, अच्छी तरह से एहतमाम हो, नमाज का एक इबादत का तकद्दुस बरकरार रहे। इसके लिए अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया कि काबे को अपना किबला बनाओ। ये नहीं है कि हम काबे की इबादत करते हैं। और फिर जर्जी साहब ने इतनी सारी लंतरानियां सुनाने के बाद आखिर में उन्होंने बोल दिया जो हकीकत पर मबनी था, बाकी तो सब बकवास थी, मगर जर्जी साहब ने आखिरी में जो बोला वो हकीकत थी बिल्कुल। मैं उसको 101% सही कहता हूं। उसने कहा कि मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, आज जज्बात में हूं। बेशक। तो जज्बात में फतवा दे रहा हूं। मैंने कहा तूने बिल्कुल सही कहा, हम यही तो कहते हैं कि तुम होश में कहाँ फतवा देते हो, तुम तो जज्बात में फतवे देते हो। बेशक। और जब जज्बात में फतवे देते हो तो इस तरह बेहुदा फतवे निकलते हैं तुम्हारे यहाँ से। तो मुमकिन है कि किसी दिन जज्बात में घर में बैठे और जज्बात में आ जाए। अब एक बार बनारस में जज्बात में आ गए तो आज तक सजा भुगत रहे हैं। क्या बात है। जज्बाती तो आदमी को लिए नुकसानदेह होते हैं ना, जज्बात की भी एक हदें हैं। आदमी जब ज्यादा जज्बाती हो जाता है तो भी नुकसानदेह होता है उसके लिए। अब ऐसा ना हो घर में बैठे हैं, एक सिमत में बहन बैठी हुई है, एक सिमत में बीवी बैठी हुई है, जज्बात में आ गए और कहने लगे कि फर्क क्या है, क्या नुक्ता है। वाह वाह वाह। फर्क क्या है, औरत तो तू भी है, औरत तू भी है, फर्क क्या है? कपड़े तेरे भी वैसे है, कपड़े तेरे भी वैसे है, फर्क क्या है? खाना तू भी वैसी बनाती है, खाना तू भी वैसी बनाती है, फर्क क्या है? लंबे बाल तेरे भी है, लंबे बाल तेरे भी है, औरत तू भी कहलाती है, औरत तू भी कहलाती है, फर्क क्या है? एक बच्चा तुझसे भी लूंगा, एक बच्चा तुझसे भी लूंगा, फर्क क्या है? आज मैं जज्बात में हूं तो अकलमंद कहेगा बेवकूफ, बीवी के पास जाएगा, वहां से बच्चा तलब करेगा, नेकोकार अच्छा बाप भी बनेगा, अच्छा आदमी भी कहलाएगा, और बहन से करेगा तो हराम का बदकार कहलाएगा। तो बस फर्क यही है कि वहां जाएगा माबूद खाने में तो काफिर हो जाएगा, औलिया की बारगाह में जाएगा, नबी की बारगाह में जाएगा, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती के मुद्दे सुनाए जाएंगे। क्या बात है। वाह वाह फर्क है। वाह। तो ये सब जज्बाती कौम है।
तो हमें उस जमात को अख्तियार करना है जहां फतवे भी जज्बात में नहीं होश में दिए जाते हैं। जब होश में दिए जाते हैं तो फतवे इतने अटल होते हैं कि फिर हुकूमत की बहुत बड़ी ओहदेदार भी आ जाए तो फिर हमारा मुफ्ती आजम कहता है कि हुकूमत बदल सकती है लेकिन बरेली का फतवा नहीं बदल। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, क्योंकि फतवा नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, अब असद इकबाल साहब आ गए हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल से 2.5 घंटा पौने 3 घंटा हो गया। बस ये आखिरी एक मैं सेशन ले रहा हूँ। मैंने जैसे कहा था कि इनका झूठ बताऊंगा कि एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर वो झूठ पकड़ा जाता है तो फिर तीसरा झूठ, झूठ दर झूठ, झूठ दर झूठ, क्योंकि पूरी जमात झूठ पर ही कायम है। लिहाजा ये हालांकि वीडियो मैंने कई बार दिखाया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया है, एक नया भी जो वो आया है, इसमें कुछ चीजें इजाफा हुई है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब वो ट्विस्ट क्या आया वो देख लीजिए, सुनिए। यही जर्जी साहब कसाब आजम को सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवा छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। अब ये भी जज्बात में फतवा था कि भाई इस फिरके ने यानी अहले सुन्नत व जमात ने, बरेली मकतब फिक्र के हजरात ने जो अल्लाह की गुस्ताखी अपनी किताबों में की है, हिंदू की भी किताबें पढ़ डालो तो वो गुस्ताखी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बस एक छोटा सा सवाल है कि ये किताब जिसके बारे में आपने बताया कि हाजी अली पर थोक के भाव मिलती है, इंडिया से छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है, हाजी अली पे मिलती है, जिसकी कीमत 75 रुपए है। इसका सफ़ा नंबर 181 है। सफ़ा नंबर 181 पे ये वाक़या लिखा है कि अल्लाह से गौसे पाक ने कहा तूने आसमान कैसे बनाए, मुझे दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान में ले गया। छठे आसमान से नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सदबार माज़अल्लाह अल्लाह का पैर फिसल गया। अल्लाह छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान तक गिरते गिरते आया। गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से नाम पड़ गया दस्तगीर। ये किताब में लिखा है, आपने पढ़ा है, थोक के भाव मिलती है, थोक के भाव आपने खरीदा है। 12 साल हो गए हम बोल रहे किताब दिखा दो। क्या बात है। यहां तक बोला गया, गाली बक्कर बोला गया, तमीज में बोला गया, तहजीब में बोला गया, अदबन बोला गया, प्यार से बोला गया, गुस्से में बोला गया, लेकिन इस बेगैरत की गैरत ही नहीं बड़े बेदार हो रही है।
क्योंकि इस तरह की कोई किताब सीरत गौसे पाक नामी ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें इस तरह का वाकया लिखा हो। बेशक हमारे किसी सुन्नी आलिम की ऐसी कोई किताब 12 साल से मुसलसल चैलेंज किया जा रहा है, भाई किताब दिखाओ, किताब दिखाओ। यहां तक बोला मैंने, एक मजलिस में नहीं, 2 मजलिस में नहीं, हजारों 50 वीडियो मौजूद है, 50 वीडियो नेट पर डले हुए हैं कि मैं खुद तेरे घर पर आने के लिए तैयार हूं, अकेला आऊंगा, तनहा आऊंगा, तू मत आ भाई, ना हम तुझे और कई जगह बुला रहे हैं, सिर्फ ये होगा कि आप और हम जब बैठेंगे एक वीडियो कैमरा रख देंगे, बेशक जो कुछ बातचीत होंगी, गुफ्तगू होंगी, जो कुछ मुनाजरा होगा रिकॉर्ड हो जाएगा। तैयार नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, इसको बचाने के लिए फिर कुछ मौलवी कूद गए मैदान में। ये सब जंगली सुअर की तरह, एक सुअर गड़े पे गिरता तो सब गिरते पीछे, लेकिन फंसते गए। जाहिर सी बात है कि जब एक झूठ को छुपाने की कोशिश की जाती है और 10 झूठ बोला जाता है तो हर झूठ में आदमी पे फंसता जाता है। अब ये जुमला याद रखिए इसकी पूरे एक तकरीर का हिस्से का, कि अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह कहां से गिरा था, छठे आसमान से, बस इसको याद रखिए। अब ये जावेद रब्बानी जावेद उस्मान रब्बानी है, चेन्नई का है, ये इंडिया चेन्नई का, ये उसी वाक़े को बयान कर रहा है। अब इसकी ज़बानी सुनिए। एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। खैर, गौस पाक और अल्लाह कहां गए? सैर के लिए। कहां? अरे किताब जब एक है तो ये जगह कैसे बदल गई? मौलवी जर्जिस तो कह रहा था आसमानों में गए, आसमान से गिरा अल्लाह, छठे आसमान से गिरा, चौथे पे आया। ये बाग में पैर कैसे स्लिप हो गया? ये बाग इसकी माँ ने बनाया था क्या? इसके बाप ने बनाया था? कौन सा बाप? अब ये 2 कस्साब मार्केट में आए नए, तीसरे कस्साब उसमें और कूदे, कहा पे चुप है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बच्चे हो। अब तीसरे कस्साब को सुन लीजिए, इनका नाम है जनाब का खलीलुर रहमान, मौलवी खलीलुर रहमान, ये पाकिस्तान के। अब इन्होंने भी उसी को दोहराया, उसी वाक़े को। अब इनकी जरा तकरीर सुन लीजिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, ये झूठ बोल के हैरान होते, खुद ही झूठ बोलते और हैरान होते। मैं कहता तुम जितना हैरान नहीं होते ना, तुम्हारे झूठ सुन के तुम्हारे अब्बा जान इबलीस साहब इतने हैरान हो जाते हैं, दांतों में उंगली दबा के कहते हैं मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता। हैरान होते, झूठ बोलकर हैरान होते, चैलेंज को बोल नहीं करते हमारे, हैरान होते। लपासियां देखो इनकी। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते, दोनों जन्नत में सैर करते। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है।
अल्लाह फिसल गया, नौज बिल्लाह मिन जालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नौज बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा सुभान अल्लाह कहता है। अच्छा, ये भी जहालत, किताब छपी मोबाइल में मौजूद है, किताब का वाकया सुना रहा है, भूल गया कि मैं किस्सा पढ़ा हुआ सुना रहा हूं, अब बोलता मजमा सुभान अल्लाह। मजमा कहां से आ गया? तो आपने तरक्की देखी, तरक्की कैसे हो गई? आसमान, बाग, बाग से फिर जन्नत, और जन्नत में फिर एक और इजाफा हुआ, केले का छिलका पड़ा हुआ मिला हुआ था। अब ये 3 नमूने थे मुसलसल। ये तकरीर 12 साल 13 साल हो गए इस तकरीर को, मुसलसल चैलेंज हो रहा है। इत्तेफाक की बात 2022 की बात है, गुज़िश्ता साल की, और मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने हो रहे हो, 4 महीने बहुत हो रहे हो। चेन्नई में मेरा जलसा हुआ, हाफिज एहसान साहब श्रीलंका, वो भी मेरे साथ थे, हम दोनों की एक ही हॉल में जलसा था, एक बड़ा जबरदस्त अच्छा माशाल्लाह रिपोर्टर लोग बैठे हुए थे। और इत्तेफाक की बात थी कि जिस जगह जिस हॉल में जलसा था हम लोगों का, उससे बामुश्किल 150-200 कदम की दूरी पर जावेद उस्मान रब्बानी, 2nd नंबर वाले जो थे, बाग वाले साहब, उसका घर और ऑफिस था। तो जब जलसा वालों ने हमको बुलाया, मदू किया, तो ये भी बताया कि भाई वो जहाँ जलसा हो रहा है वहीं जावेद उस्मान रब्बानी का मकान भी है, ऊपर रहना है, नीचे ऑफिस है। हमने पैगाम भिजवाया कि हम आए भी हैं, काफी वक्त है, सुबह पहुंच गए थे, तकरीर रात में थी, दिन भर था पूरा हमारे पास, तो हम खुद तुम्हारे ऑफिस में चलकर आना चाहते हैं, और वो सिर्फ किताब आप दिखा दीजिए, किताब देखना है, बाकी कोई मैं बहस मोबाइल से नहीं, आप सिर्फ किताब दिखा दीजिए कि कौन सा मुसन्निफ है। इसलिए कि चालाकी देख रहे हैं आप तीनों की। किताब इंडिया से छपी, सफा 181 है, 75 रुपए कीमत है, थोक के भाव मिलती। मुसन्निफ का नाम तीनों ने नहीं बताया, लिखने वाला कौन है उसका आता पता, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी किताब की वैल्यू कब होती है कि भाई मुसन्निफ कौन है, इसका राइटर कौन है। हमने कहा भाई आप दिखा दीजिए, आपने अहले सुन्नत पर ये झूठा किस्सा, मनगढ़ंत किस्सा गढ़ के हमारी तरफ मंसूब करके तुमने पूरी जमात अहले सुन्नत को मुशरिक करार दिया है, तो ये अपनी आखिरत से तुम क्यों खेल रहे हो? हम संजीदगी के साथ बात करना चाहते हैं, संजीदगी के साथ बैठेंगे, गुफ्तगू होंगी, कोई गाली गलौज, कोई बदतमीजी नहीं होंगी। आपको शक और शुबा हो तो स्टैम्प पेपर पर लिख के भी दे देते हैं कि अगर हमारी जबान से एक भी फाश जुमला या नाजेबा जुमला निकल गया, उसी वक्त गुफ्तगू मुनाजरा खत्म हो, आप जीत जाए। तैयार नहीं हुए, नहीं बैठे। बहरहाल रात में हमने तकरीर की, रद्द किया, मैं आ गया। मेरे आने के 2 दिन बाद इसने वीडियो बनाया। अब अपने आप को कैसे बचा रहा है, 2 या 3 दिन के बाद वीडियो उसने बनाया। अब वो वीडियो सुनिए, अब ये नया आया, सुनिए क्या बोलता। दस्तगीर सुने ना, सुने नहीं सुने? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़िया है। हाँ, कैसा वाक़िया है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले, कहते टहलने के वास्ते बाग में, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ ले, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला, कहते इन्हों पकड़ लिए, कहते वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बोला तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं। लैपटॉप बाबा समझ रहे ना? देखिए फारूक नाम की तासीर देख रहे हैं, इब्लीस भी नाम लेने से डरता है, ये है तासीर। मुनाफिकीनों के सरदार है। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ के देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है।
और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी। कहां लिखा हुआ है, कौन सी किताब है? गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई, लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है? फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? मक्कारी देख रहे हैं आप? अगर लिखा हुआ नहीं है, कहा हुआ नहीं है, लिखा हुआ छोड़ो, कहा हुआ, तुम खुद बताओ तुम दस्तगीर क्यों कहते हो? यानी ऐसा हुआ मैं कहूं ये हरामी है, अब तू खुद बता कि तू हरामी क्यों नहीं है। ये मुझसे नहीं पूछेगा कि तूने मुझको हरामी कहा तो इसका सबूत दे। यानी चालत देखो, इसको मैं हरामी बोल दूंगा, कहूं कि तू खुद बता कि तू हरामी क्यों नहीं है। अरे जाहिले वक्त, तूने खुद दावा किया कि तुम्हारी किताब में लिखा है, किताब के सफे नंबर तुम बता रहे हो, किताब कहां से छपी वो बता रहे हो, तो फिर किताब दिखाने में तुम्हें मौत क्यों आ रही है? अब तू ये क्यों बोल रहा है? तुम खुद बताओ, तुम दस्तगीर क्यों बोलते? चलो तेरा चैलेंज कबूल, हमने ये भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके कहा कि भाई बेशक ये हमारी शरई जिम्मेदारी है कि हम सरकार गौसे आजम को दस्तगीर कहकर मुखातिब करते हैं, पुकारते हैं, तो हम दस्तगीर क्यों कहते हैं ये साबित करना हमारी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। और तूने ये दावा किया कि वो इसलिए दस्तगीर कहा जाता है कि अल्लाह को गिरने से बचाया, ये साबित करना तेरी जिम्मेदारी है। बेशक, ये उसूलन बात है कि नहीं? लेकिन आज 4 महीने का अरसा हो गया और इसकी बाकायदा वीडियो बनाकर इसके घर तक, इस तक पहुंचा दी गई। नेटों पर वीडियो मौजूद है। अब तक 4 महीने से इसके मुंह में ऐसा दही जमा हुआ है, मैं कहता हूं खुदा की कसम 4 महीने क्या, 4 साल क्या, 40 साल कयामत तक इसकी आवाज नहीं निकली। बेशक, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो कहां से जवाब देगा। अब देखिए उसे दलील कहां से लाई है वो भी देखते चलिए। क्या मतलब है फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना। कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों? बताओ तुम खुद तब। हाँ, वो सब नहीं चाहिए। आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते। हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। यह वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था? लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो, हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्जाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्जाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए, इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाक़िया बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हजरत पीरान पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा, आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है। बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229 कहां मौजूद है भाई? गूगल में मौजूद है। अरे जनाबे अली, याददाश्त कहां चले गई? आपने कहा किताब थोक के भाव मिल रही है, किताबों में लिखा है। अच्छा, मोबाइल के वक्त देख ढूंढता भी बाकायदा किताबों में लिखा है। अबे किताबों में लिखा है तो किताब दिखाना, गूगल का को दिखा रहा है? गूगल में लिखा है, गूगल में नहीं, गूगल में लिखा है। अच्छा, मैं भी गूगल दिखाता हूं आपको। ये गूगल है भैया, इसमें किताब है, वो दिख रही नहीं होंगी आपको, गूगल में है। लेकिन ये किताब का नाम है सीरत वहाबिया, लिखा है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, तवाइफों के बड़े दिलदादा थे। गूगल में है भाई,
ये खबीस की औलाद ऐसे मुनाजरे करेगी, गूगलों पे मुनाजरे होते हैं, समझ रहे क्या बैठेंगे ये हम लोगों के साथ। हाँ, ये किताब और है साहब, इसमें ये है सीरत इब्न तैमिया, सफा नंबर 181, थोक के भाव मिलती है, कीमत 75 रुपए। इसमें लिखा है इब्न तैमिया जो है वो नाजाइज की औलाद थे, इनकी माँ तवायब थी, ये बलात्कारी से पहले। गूगल में मौजूद है भाई। इसकी किस्मत खराब है, इसका पाला मुझसे पड़ा है, और मैं किसी के पीछे पड़ जाता था हाथ धोकर तो छोड़ता नहीं। अभी जर्जिस को 12 साल से नहीं छोड़ा अभी। ये जिस किताब का स्कैन पेज दिखाया उसने सिर्फ अंडरलाइन दिखा के अपने मतलब की चीज दिखाया। ओरिजिनल किताब मेरे हाथ में, जो किताब का स्कैन गूगल से दिखा रहा ना, ये गूगल से, गूगल में भी जो आती है ना वो आसमान से नहीं आती, स्कैन करके किताबें डाली जाती है। ये ओरिजिनल किताब है। अब इस किताब को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि इनकी औकात क्या है। दावा है कि सुन्नियों की किताब है, यह है किताब। किताब का नाम पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, बरेलवियत की खाना तलाशी। किताब का नाम बता रहा है कि कोई लिखने वाला वहाबी है जिसने हम अहले सुन्नत के खिलाफ लिखी है। दूसरा ये सेकंड सफा है इसका, स्क्रीन पे देखिए, बरेलियत की खाना तलाशी। मुसन्निफ लिखने वाला मोहम्मद महमूद केरानवी नदवी। कहां का पढ़ा हुआ, कहां का उस्ताद है? नदवतुल उलमा, जो देवबंदियों का, इन्हीं के चचेरे ममेरे भाई। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हमारे यहाँ का एक, मैं अपनी बहनों से माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, हमारे एक दोस्त है, वो ऐसी बोलते हैं कि एक उसके 4 टुकड़े और सबसे बदबू आ रही है। मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ लो, ये वो लोग हैं। किताब कहां से छपी है? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? उर्दू पढ़ते हैं ना? कुतुब खाने नईमिया देवबंद, कुतुब खाने नईमिया। वो स्कैन जो उसने दिखाया बाजू में है, सफा नंबर है इसका 206। अब ये बड़ा पेज हो गया साहब, और ऊपर से नहीं पढ़ रहा है, वो अपने मतलब की पढ़ रहा है। ये है सफा नंबर 206, जिसका स्कैन गूगल से लाया, तो गूगल से नहीं। अब ये ऊपर से पढ़ेगा और नीचे तक पढ़ेगा तो साफ एक अंधा आदमी भी समझ सकता है सुनने के बाद कि ये लिखने वाला कोई देवबंदी वहाबी है, इन्हीं का चचेरा मेरा भाई है, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे। जैसे तूने झूठ बोला वैसे तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप देवबंदियों ने झूठ बोला। क्या लिखा है? क़ारीन मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीरे दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है? बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे, बगौर सुनिए। ये जुमले बता रहे हैं कि लिखने वाला कोई बरेलवी नहीं है, सुन्नी आलिम नहीं है, ये देवबंदी वहाबी हमारे खिलाफ लिख रहा है, हमारे खिलाफ झूठा किस्सा बयान कर रहा है। और फिर उसने वही किस्सा लिखा जो इसने पूरा पढ़ के सुनाया कि एक दिन अल्लाह तबारक व ताला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पीराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो, अहमद रजा कहता है। ये सुन्नी लिखेगा इस तरह, अहमद रजा कहता है, जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम दस्तगीर। क़ारीन खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्लाह अल्लाह को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी फसली टूटकर बराबर हो जाती। ये सुन्नी लिख रहा है। और अबे हम तो ओरिजिनल किताबों पे बात करते हैं, मुनाजरों के चैलेंज करते हैं, गूगल नहीं दिखाते हैं। तो एक आप अंदाजा लगाइए कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ। और ये वो लोग बोलते हैं जो अपने आप को मौलवी कहलाते हैं, अपने फिरकों के ठेकेदार बने हुए। और ऐसे ठेकेदारों के बारे में इनके मौलवी लोग क्या तारीफों में इनकी वो करते हैं। ये आखिरी वीडियो, इस पर इख्तिताम मैं चाहता हूं कि मेरा तकरीर का इख्तिताम जो है वो थोड़ा हंसते बोलते हो जाए। बस दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना
व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूठ की इब्तिदा कहां से शुरू हुई थी? जर्जिस से। और जर्जिस को बचाने में इतने फंसते जा रहे हैं। अब जर्जिस का मकाम इस जमात में क्या है? सुनिए जरा इन मौलवी साहब की जबानी, जो खुद उसके साथ में पड़ा हुआ है। बिहार, आपके बिहारी का कोई जलसा है, और ये कहाँ का वो इलाका तो आप ही जान सकते हैं। लॉकडाउन के बाद का जलसा है, ये 2022 का जलसा है। जरा सुनिए। मौलाना जर्जीस साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जीस साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से देन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। सबूत नहीं है भाई इनके पास, तो सबूतों में नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता है। हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब भी पैदा नहीं हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की फसाद का क्या आलम था, इन खबीसों को नहीं मालूम कि जब आप जबूर पढ़ते तो दरिया का पानी ठहर जाता, आसमान के परिंदे रुक जाते, थम जाते, पहाड़ झूमने लगते। और अंबिया कराम की फसाद तो छोड़िए, सहाबा कराम में मौला अली की फसाद का क्या आलम था और रसूलुल्लाह की फसाद क्या थी। क्या हालत कहते, तेरे आगे है यूं लचे दबे खुशाए अरब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में सबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, माशाल्लाह। लेकिन जरा इस फिरके की बदकिस्मती देखिए कि अपने बलात्कारी मौलवियों को ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं कि नबियों पे भी माज अल्लाह फौकियत दे देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ है। अरबो अजम में धूम मची है इसकी। अरे जाहिल के बच्चे उर्दू में तकरीर करता है, अरब वाले क्या समझ रहे उसकी तकरीर को, जो धूम मची है वहां पर। जिसकी औकात नहीं 12 साल से हमारे सामने बैठने की, इतना बड़ा खतीब है। लेकिन बहरहाल देखिए अल्लाह ताला का निजाम है। कोई भांड बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं यार, हमारे यहाँ भांड बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बहरूपिया, तो उर्दू का अच्छा लफ्ज है। कोई बहरूपिया कितने ही बहरूप में आ जाए, मगर अल्लाह ताला जब जलील करता है तो उसी की ज़बानी उसको जलील करवा देता। बेशक बेशक। इसने वहां पे उसी जलसे में चने के झाड़ पे चढ़ाकर गया। ये जर्जिस ने खुद अपनी बेइज्जती अपने मुंह से कर दी। आपके बिहारी में हुआ और बंगाल के उसने किससे सुनाया कि बंगाल में मेरे साथ क्या होता है। सुनिए जरा, बस इसी पे इख्तिताम कर रहा हूं मैं। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊं भाग। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए,
बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया। अनाउंसर और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए। वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चुतरवेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया। आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जर्जीस। जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन ढुकिन ढुकिन। हमने क्या गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब ये अल्लाह ताला ने खुद उसकी ज़बान ही चतुर्वेदी बोलूं यार, मैं बोलना भी नहीं चाहता। बहरहाल आपके ज़ुम्मे काम छोड़ रहा हूँ, इस पे इख्तिताम कर रहा हूँ। अगर गलती से बिहार आ जाए तो उससे पूछना ऑपरेशन करा ली, ये जरूर पूछना। चलिए बहरहाल हंसते बोलते हुए इख्तिताम हुआ मेरी तकरीर का। इब्तिदा बड़ी संजीदगी के साथ आपने सुना और ये संजीदगी का माहौल आगे भी बरकरार रखे, क्योंकि मेरे बाद क्या कहना चाहिए, मद्दाए रसूल और शहंशाह तरन्नुम हज़रत जनाब असद इकबाल साहब तशरीफ लाएंगे और फिर वो हैं और आप हैं और फिर रात है। नहीं बस हो गया बेटा, मजमून खत्म हो गया, मेरा जो मौजू था खत्म हो गया बहुत देर से। अब आपको वक्त हो रहा है 1 बजे 12:30 हो गया। अब असद इकबाल साहब भी कम से कम 1-1.5 घंटा तो पढ़ेंगे मेरे ख्याल से। हाँ नहीं बेटा, क्या बोले, नहीं काफी हो गया बेटा। अब वो चलिए बहरहाल फिर अल्लाह ने चाहा तो अभी अगर सब भी बता दो, अगले बार बुलाऊंगे भी नहीं तुम लोग, तो कुछ तशनगी तो रह जाए कुछ बाकी नहीं। देखिए मैंने जब अब खत्म किया ना, उसके बाद भी कोई संजीदा मोड़ पर आना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। अब वो इख्तिताम मैंने हंसी मजाक पे कर दिया। चलिए बहरहाल उसके लिए मैंने बोला था, अब दिखाऊंगा नहीं, 5 से 10 मिनट का वक्त है। मेरी आदत होती है कि मैं अपने जलसे के इख्तिताम पर यह ऐलान करता हूँ कि किसी को कोई मेरी तकरीर पे कोई शक हो, शुबा हो, कोई एतराज हो, कोई डाउट हो, तो बिला झिझक वो मुझसे सवाल पूछ सकता है। तो अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, शरई सवाल पूछना हो, चाहे अकायद का हो चाहे मसाइल का हो, शख्सियात पे सवाल ना करें। तो किसी को कोई पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर यहीं पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि रब तबारक व तआला आपकी जो है कोशिशों को कबूल फरमाए। अच्छा चलिए, ये दस्तगीर की वजाहत की। तो देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, मेरी एक आदत होती है कि मैं जो चीज़ें मुनाजरों के लिए होती है वो जलसों में नहीं बयान करता, मेरी अपनी आदत है। क्योंकि मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल शायद इनकी कौम में कुछ गैरतमंद जागे और इन बेगैरतों पे दबाव डाले कि बैठो जब 12 साल से चैलेंज कर। तो मैंने तकरीर में एक जुमला बोल के गुजर गया हूं अभी कि भाई ये साबित करना क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी के गौसे आजम को दस्तगीर क्यों कहते हैं। लेकिन अब चूंकि सवाल हुआ, मैं नहीं बोल के जाऊंगा, एक ही दलील दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। तो आप लोग सोचेंगे कि इनके पास दलील नहीं है, सिर्फ बातें हवा करके चले गए। तो चलिए मैं बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि हम गौसे आजम को, ये एक दलील है, ऐसी भी एक नहीं, मेरे पास 50 दलील है, एक नहीं बल्कि कितनी। सबसे पहले तो देखिए कि दस्तगीर के मायने क्या है, ये इतनी सारी लुगतें हैं। ये खबीसों ने क्या बताया कि दस्तगीर के मायने अल्लाह को हाथ पकड़कर खींचने वाला, बचाने वाला। किसी भी डिक्शनरी और लुगत में मायने नहीं है। आपके सामने पहली लुगत ये पेश कर रहा हूँ, नंबर भी आ रहे हैं। लुगत किशोरी फारसी की लुगत है, सफा नंबर 191। आइए इसमें दस्तगीर के मायने क्या है। दस्तगीर मददगार, कैदी, गिरफ्तार, 3 मायने इसके, मददगार, कैदी और गिरफ्तार। आइए दूसरी लुगत देखते चले आप। फरहंगे आमिरा,
ये भी फारसी की लुगत है, क्योंकि ये दस्तगीर असल में फारसी का लफ्ज है, दो लफ्जों का मजमुआ है, दस्त और गिर। दस्त यानी हाथ, गिर यानी पकड़ने वाला, हाथ के जरिए किसी को सहारा देने वाला, किसी की मदद करने वाला। फरहंगे आमिरा, ये सफर नंबर 222। इसमें दस्तगीर के मायने क्या है? मददगार, गिरफ्तार। तीसरी लुगत देखिए आप, फिरोजुल लुगात, जामे फिरोजुल लुगात उर्दू की मशहूर लुगत है। इसमें मददगार, दस्तगीर के मायने मददगार, हामी, हिमायत करने वाला। उसके बाद आइए चौथी जहांगीर उर्दू लुगत। और ये जितनी मैं लुगतें दिखा रहा हूं, ये सारी ओरिजिनल हॉट कॉपी में मेरी लाइब्रेरी में ये लुगतें मौजूद है, उसी को स्कैन करके डाला गया, ताकि ये वक्त पर जब कोई किसी एक लुगत पर भी एतराज करे तो असली लुगत में दिखा सकूं। सब ये सफा नंबर 751 है इसका। आइए दस्तगीर लफ्जन, हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, मदद करने वाला, रहबरी करने वाला, ये दस्तगीर के मायने। आइए पांचवी एलवी उर्दू लुगत, सफा नंबर 458। दस्तगीर हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। आइए छठी लुगत है लुगत मोहम्मदी उर्दू लुगत, सफा 757। दस्तगीर हाथ पकड़ने वाला, सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। और ये इंग्लिश उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी है ये, जिसका नाम है प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 21st सेंचुरी उर्दू इनटू इंग्लिश। 7वीं लुगत में पेश कर रहा हूं, सफा नंबर 307। इस पे आइए दस्तगीर के क्या मायने हो गए। दस्तगीर हेल्पर, हेल्पर यानी मदद करने वाला। फिर आगे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ द वेल नाउ संत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, सूफी सिफत बुजुर्ग हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का लकब है। अंग्रेजों को भी पता है कि ये लकब गौसे आजम का है, और इसके मायने क्या होते हैं? मदद करने वाला। ये अंग्रेजों से भी गए भी थे। तो बहरहाल ये मैंने तकरीबन 7 लुगतें दिखाई। अब आइए ये आपके समझ में आ गया कि गौसे आजम को हम दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि दस्तगीर के मायने होते हैं मदद करने वाला, अपने दस्ते मुबारक से मदद करने वाला। मदद करने वाले को कहते हैं दस्तगीर। किसी भी लुगत में ये मायने नहीं है कि अल्लाह का हाथ पकड़कर खींचने वाला। अब मैं सरकार गौसे आजम के हालात पर जो सबसे मुस्तनद किताब लिखी गई है, सबसे मुस्तनद, जितने गौसे आजम के हालात जिंदगी पर बाद में किताबें, जितने सवाने निगारों ने लिखी, सबका माखज यही किताब है, वो है बहजतुल असरार। ये मेरे पास ओरिजिनल नुस्खा है, अरबी नुस्खा, जो दारुल कुतुबुल इल्मिया लेबनान बैरूत का छपा हुआ, सफा नंबर 197 है। इसके लिखने वाले कौन है? हजरत इमाम अबुल हसन शतनूफी, और ये बहुत बड़े आलिम हैं। इनके और गौसे आजम के दरमियान में सिर्फ 2 वास्ते हैं। और ये इन्होंने जब सवारें लिखी, गौसे पाक ने अपने जमाने में, जबकि ये पैदा भी नहीं हुए थे, पेशन को भी फरमाई थी कि कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम अबुल हसन शतनूफी होगा, जो मेरे हालात जिंदगी नकल करेगा। और गौसे आजम ने फरमाया, जो मुझे ना पाए वो अबुल हसन को देख ले, जिसने उसे देखा उसने मुझे देखा। ये थोड़ी सी मैं बता रहा, हालांकि इसमें पूरी जरा तादील की किताबों का मवाद भर के पड़ा है मेरे पास। इस पर मैंने एक रिसाला भी लिखा है छोटा सा, कि इस पर भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये मोतबर नहीं है, सिका नहीं है। अल्लामा सहवी रहमतुल्लाह अलैह, जो जरा तादील के बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम माने जाते हैं, इब्न तैमिया के शागिर्द थे। अल्लामा ज़हबी ने इनके बारे में लिखा अपनी किताब सियारुल अलाम नुबाला में। वो कहते हैं कि इनको मुहक्किकुर रिजाल कहा जाता है। मुहक्किकुर रिजाल यानी जिस रावी को कह दे सच्चा है, मुहद्दिसीन उसको सच्चा मान लेते हैं, और ये जिस रावी के बारे में कह दे झूठा है, तो मुहद्दिसीन उसको झूठा तस्लीम कर लेते हैं। यानी खुद इनका इतना बड़ा मेयार है। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल जज़री अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, जो साहिब हिस्न हसीन किताब के लिखने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने इनकी किताब बहजतुल असरार की सनद ली। इब्न तैमिया ने इनकी तारीफ की, इब्न क़य्यम जौज़िया ने इनकी तारीफ की, गर्ज के कई मुहद्दिसीन ने। हत्ता कि इस किताब जो बहजतुल असरार आपके सामने दिख रही है, इसकी लोगों ने शराह तक लिखी, इसकी तलखीस की। जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उन्होंने इसकी तलखीस की ज़ुब्दतुल आसार के नाम से। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस ने इसकी तलखीस की।
हजरत मुल्ला अली कारी ने इसका हाशिया लिखा। तो ये इतनी मोतबर किताब है कि हर जमाने हर दौर में इस किताब पर एतमाद और भरोसा किया गया, और इसकी सारी रिवायतें अबुल हसन शतनूनी ने ऐसे लिखी जैसे हदीस की रिवायतें लिखी जाती है। आइए दस्तगीर क्यों कहते हैं, सफा नंबर 197 पर वो कहते हैं, इसकी वजह लिख रहे हैं, क्या वजह है सुनिए क्या कहते हैं। समेत सैयदी शेख मोहिउद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये पूरी सनद लिखी उन्होंने कि समेत शेख अबुल कासिम उमर बज़्ज़ार यकूल, हज़रत उमर बज़्ज़ार ये फरमाते रहमतुल्लाह अलैह कि मैंने गौसे आज़म को कहते हुए सुना, यकूल उन्होंने फरमाया मन इस्तिगासा बी फी क़रबतिन कुशिफत अन, गौसे आज़म कहते हैं कि अगर कोई किसी मुसीबत में मेरा नाम ले तो उसकी, कोई मुसीबत में मुझे याद करे तो वो मुसीबत उसकी दूर हो। वमन नादा बिस्मी फी शिद्दतिन फुरजत अनहु, और जो मुसीबत में मेरा नाम लेकर निदा करे तो उसकी वो मुसीबत दूर हो जाए। वमन तवस्सलो बी इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फी हाजतिही उदियत लहू, और जो किसी हाजत में किसी तलब के वक्त मेरा वसीला लेकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला उसका वसीले, मेरे वसीले से उसकी दुआ को कबूल कर ले। ये बहुत लंबी इबारत है। फिर वो सलाते गौसिया का भी तरीका आपने बताया कि 2 रकात नमाज पढ़े, फिर बगदाद की तरफ कदम बढ़ाए, मेरा नाम लेता जाए, मुझसे मदद तलब करे। फिर आगे लिखते कि अगर मेरा एक मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में, और अगर मेरे मुरीद का पर्दा इफ़ात गिर रहा हो, यानी उसकी इज्जत और नामूस पे खेला जा रहा हो, या वो किसी तकलीफ में हो और वो मशरिक में होकर मुझे निदा करे और मैं मगरिब में हूँ, तो गौसे पाक फरमाते मैं उसकी मदद कर लूँ। बेशक सुभान तो चूंकि गौसे आजम का ऐलान है और इस पर बुजुर्गों का तजुर्बा है कि जब भी सरकार गौसे आजम को लोगों ने तकलीफ में पुकारा, गौसे पाक ने मदद फरमाई, इसलिए बुजुर्गों ने आपका लक़ब रख दिया दस्तगीर, मदद करने वाला। यह है दस्तगीर की वजह तस्मीर। और वहाबड़ों ने क्या किया, झूठा किस्सा गढ़ा और उसको प्रोपेगेंडा क्या कर रहे, अल्लाह को हाथ पकड़ के बचाने वाला। किसी ना लुगत में यह मफहूम है, तर्जमा है, न किसी बुजुर्ग की किताब में यह चीज लिखी हुई है। हमारे बुजुर्गों ने इस बुनियाद पर कहा कि गौसे आजम मदद फरमाते हैं, और खुद गौसे आजम के लिए यह मशरिक और मगरिब में मदद फरमाना कोई बाइद नहीं है। क्यों, आप खुद अपने कसीरे गौसिया, जिसको कसीरे खुमरिया कहा जाता है, अरबी कसीदा है, जिसमें अल्लाह के हुक्म से आपने अपना मकाम और मर्तबा बताया, तो उसमें खुद क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे क्या शान दी, मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद खौफ मत कर, डर मत, गमज़दा मत हो, मैं तेरा पीर अब्दुल कादिर और अल्लाह ने मुझे बहुत नेमतें अता की। बेशक बेशक। मुरीदी ला तकफ वाशिन फाइनी अज़ुमन कातिलुल इंदल किताली, ऐ मेरे मुरीद किसी चुगलखोर से खौफ ज़दा ना हो, मैं तेरा पीर हूं और अल्लाह ने मुझे वो तलवार दी जो तेज है और खूब दुश्मन को काटना जाए। बेशक बेशक। उसी में फिर फरमाते हैं, क्योंकि पूरा कसीदा है बहुत लंबा, उसी में फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, अल्लाह के तमाम शहरों को मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हो। वाह वाह बेशक। मशरिक और मगरिब के मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, राई के दाने की हैसियत रखती है पूरी दुनिया मेरे सामने। तो आपके लिए क्या मशरिक और क्या मगरिब। तो आप ऐसी मदद फरमाते हैं कि मदद तलब करने वाला इधर निदा करता है, इधर गौसे पाक की मदद पहुंच जाती है। शर्त यह है कि आप दिल की गहराइयों से मोहब्बत के साथ पुकारें। और खुद आला हज़रत फाजिल बरेलवी का आलम क्या था पता है, आला हज़रत अल-मलफूज में फरमाते कि जब भी तकलीफ आती है मैं या गौस कहकर ही पुकारता हूँ। और यह आदत इतनी पड़ गई, आला कहते हैं अपने मलफूजात में, कि एक मरतबा मैं निजामुद्दीन औलिया की मज़ार पर हाजिर हुआ, देखा कि वहां कव्वाली पढ़ रहे और शोरगुल हो रहा है, और आला हज़रत कव्वाली के कायल नहीं थे क्योंकि आप सिलसिला कादरिया से बैठते। कहते हैं कि फातिहा पढ़ना मुश्किल हो गया मेरे लिए मज़ार में, इतना कव्वालों का शोर था। तो मैंने निजामुद्दीन औलिया की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, हुजूर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, इस शोर और गुल को मुझसे दूर फरमा दे। कहते अचानक ऐसा महसूस हुआ, बिल्कुल सन्नाटा और सुकून, कोई आवाज ही नहीं। तो मुझे लगा शायद कव्वाल खामोश हो गए। आला हज़रत फरमाते जब मैंने मज़ार से बाहर कदम रख के देखा तो कव्वाल तो कव्वाली गा रहे थे, हजरत का तसर्रुफ ये था कि वो आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही। वाह। अब फरमाते हैं गौसे आजम की मोहब्बत का मुझ पे गलबा इतना है कि निगाहों के सामने निजामुद्दीन औलिया की मज़ार थी, कहे तो निजामुद्दीन औलिया से कह रहा था, लेकिन जबान से या गौसी की सदाएं निकल रही थी।
तो असल में क्या है, मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत हो तो सब मिलता है, और अगर मोहब्बत ना हो तो फिर शक व शुबा करता है आदमी कि कोई कुछ दे नहीं सकता, कोई कुछ किसी की मदद नहीं कर सकता। और चूंकि वहां भी शक के साथ जीते हैं इसलिए उनका ये हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, दिल की गहराइयों से अपने बुजुर्गों से तलब करते हैं और हमको मिलता भी है। अल्लाह ताला आज की बदमियों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।